साथियों नमस्कार। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस संसार में देवी देवताओं को पूजने वाले बहुत सारे लोग हैं और हम आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि विश्व गुरु सदगुरु कबीर साहब ने देवी देवता के पूजने वाले लोगों के बारे में क्या बतलाया। देखिए, इस संसार में नाना प्रकार के देवी देवता घर में पूजते हैं, मंदिरों में पूजते हैं, नाना प्रकार के जंगलों में, पत्थरों में, मूर्ति में नाना प्रकार से पूजा करने वाले तो हैं ही। और पूजा आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जितने लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वे सभी लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलने वाला है, जीव का कल्याण नहीं होने वाला। और देवी देवता को वो लोग पूजते हैं जो लोग अज्ञानी होते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं कि मनुष्य का जीवन क्यों मिलता है। और मनुष्य का जीवन क्यों मिलता है, जो ये नहीं जानता, तो चाहे वो देवी देवता पूजे, चाहे भूत प्रेत को पूजे, चाहे चोरी लफाड़ी करे, चाहे कुछ भी करे, जो जिसे ज्ञान नहीं होता वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य के सिद्धांत को जानता है वो सत्य की पूजा करता है, सत्य मार्ग में चल पड़ता है, और सत्य मार्ग में जो चलता है साथियों उसी का मोक्ष होता है, अर्थात वही सत्य पुरुष परमात्मा। आप सब लोगों को एक परमात्मा को जानना चाहिए, एक परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, एक परमात्मा को पहचानना चाहिए, क्योंकि उस परमात्मा के सहारे समस्त संसार में देवी देवता गण गंधर्व सब हैं। आप भी उसी के संतान हैं, आप समस्त आत्माएं उस परमात्मा के पुत्र समान हैं। तो आपको उसी परमात्मा की पूजा करना चाहिए, उसी परमात्मा की आराधना करना चाहिए। इन देवी देवताओं की, इन पाखंडियों की आराधना नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं मिलता, ये सब आपके मन का भ्रम है कि ये मेरा देवी है, वो मेरा देवता है। ये सब निशाचर है, ये एक दूसरे को नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं, हानि ज्यादा पहुंचाते हैं और फायदा बहुत कम पहुंचाते हैं। यानी बीच बीच में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन किसी एक को फायदा पहुंचाते हैं और लाखों आदमियों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने से अच्छा है कि इन देवताओं को छोड़कर अपने असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की पूजा करो, अपने असली सतपुरुष महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को जानने का प्रयास करो। तो समस्त देवी देवताओं के पूजने के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने यही बताया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अगाए। अगर आप उस परमात्मा सत्ता, उस परमात्मा की शरण में आ जाते हो, उस परमात्मा की पूजा करने लगते हो, उस परमात्मा की आराधना करने लगते हो, उस परमात्मा के बताए मार्ग में चलने लगते हो, तो इन देवी देवताओं की मजाल नहीं है। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा कब होगा साथियों, जब तुमको सच्चा पुरुष, सत्य पुरुष परमात्मा की भक्ति देने वाला मिलेगा। तो आपको अभी सच्चा सत्पुरुष परमात्मा से भक्ति कराने वाला आपको नहीं मिला होगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में, सत्य धर्म की शाखा में, मतलब अगर आप जुड़ जाते हैं, आप हमसे जुड़ जाते हैं, तो आपको देवी देवताओं की पूजा से छुटकारा मिल जाता है और इनके द्वारा उत्पन्न की हुई हर मुसीबत से आपको आजाद किया जा सकता है और आप आजाद हो जाएंगे। आपका परमात्मा, आपका प्रेमी सच्चा जो है, उसे जानो, उससे प्रेम करो, उससे स्मरण करो। इन देवी देवताओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो। यानी सदगुरु कबीर साहब ने देवी देवताओं के बारे में कहा, आप लोग पूजा करते हो, करना चाहते हो तो करो, लेकिन आपकी जीवन में जो है मुक्ति नहीं मिलेगी, आपकी ये कामना पूरी नहीं होगी। जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है साथियों, धन कमाने के लिए, मान बढ़ाई करने के लिए और बहादुरी करने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं होता है। मनुष्य का तन जो प्राप्त होता है ये मुक्ति के लिए होता है। और मुक्ति का काम अगर आपका पूरा नहीं हुआ, जीते जी, मतलब मरने के बाद मुक्ति होगी ये मत सोच लेना, ऐसा तो बोलने वाले सब धोखेबाज हैं। तो जीते जी अगर आपको मुक्ति हो जाती है तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं देवी देवता पूजने के लिए जन्म लिया हूं, तो खूब देवी देवता पूजो, मरने के बाद में उन्हीं के अंडर में रहोगे और वो जैसा आदेश करेंगे वैसा ही काम करते रहोगे। अर्थात आप ये समझो कि जिसकी भक्ति करते हो आप उसके गुलाम हो, तो गुलाम उसके बनो जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने सबको बनाया है, जिसने सकल जगत को बनाया है, जिसके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। और इसके संसार में किसके बिना कुछ भी नहीं है, परमात्मा के बिना। वो परमात्मा एक है, वो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा एक है और आत्माएं अनंत हैं, अनंत आत्माएं सभी उसके बेटे समान हैं। तो आप सबको समझना चाहिए कि आप भी खेलने आए हैं, देवी देवता भी खेलने आए हैं, इस समस्त संसार में सब खेलने के लिए आए हैं। तो आपको खेल कूद कर वापस चले जाना चाहिए, नहीं कि देवी देवता से नाता जोड़ लो, रिश्ता जोड़ लो, भाई से जोड़ लो, माता पिता से नाता जोड़ लो। ये नाते रिश्ते कुछ समय के लिए मौजूद है, इसके बाद ये सब कुछ
छूट जाने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत गहराई से अपने जीवन पर विचार करना है कि देवी देवताओं का पूजा व्रत उपासना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग लोग जो करते थे सो करते थे, वैसे बुजुर्गों की बात करोगे तो आप सब लोगों का परदादा ही परमात्मा है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सबसे पहले प्राचीन पुरुष को नहीं जानते हो, और अपने 2-4 पीढ़ी में जो मूर्ख थे, जो लोग जिनको ज्ञान नहीं था, जिनको पता नहीं था, देवी देवता ला के पूजा पाठ करते थे, उन्हीं में आज समस्त संसार उलझ गया है। तो आप लोग जाग सकते हो, समझ सकते हो और सवाल खड़े कर सकते हो उन लोगों से जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप लोगों से भी करवाते हैं। कोई सार नहीं होता है साथियों, केवल और केवल नुकसान होता है। आपका समय जो होता है व्यर्थ में बर्बाद होता है। ये शक्तियां किसी का अच्छा नहीं करती हैं, सबका बुरा ही करती हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अगर परमात्मा की शरण में आप आ जाते हो तो शक्तियों का जो संताप होता है, जो शक्तियां दुख पहुंचाती हैं किसी को, तो आप लोग उस दुख से छूट जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की शरण में हो जाओगे तो उनकी मजाल भी नहीं है कि आपको कोई छू सके। मतलब कहने का आपको ये शक्तियां परेशान कर सकें। आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। कबीर साहब ने क्या बतलाया है देवी देवताओं के पूजा के बारे में, वही हमने बतलाया कि देवी देवताओं को पूजा करने के लिए नहीं बनाया गया है, और आप लोग पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप लोग पैदा हुए हो अपने जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए। मनुष्य की योनि आपको प्राप्त हुई है, इसलिए मनुष्य की योनि प्राप्त करने के बाद उस एक परमात्मा को खोजना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए। तो उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए आपको हमसे जुड़ना है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना है, सत्य धर्म में जुड़ना है। तब आपको सत्य पुरुष परमात्मा मिलने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है, और आपको मिलाने का गारंटी हमारी है। यानी कि आप जब यहां जुड़ जाते हैं तब आप लोगों का काम हमारी जिम्मेदारी में आ जाता है। मतलब ये जो जीवन का मुक्ति का जो कार्य है ये पूरा करना हमारा काम है। मतलब आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएंगे हम, और इसके बाद मुक्ति होगी आपकी, और आप बताए मार्ग पे चलोगे तभी आपका ये काम पूरा हो सकता है। तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, कबीर साहब इस प्रकार से अपने संदेश में कहना चाहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे।